तो बेसिकली पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग चीज़ों के बारे में। लाइक फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसफॉर्मेशंस देखे थे और हमने ये देखा था कि काफ़ी सारी चीज़ें इनवेरिएंट थी और काफ़ी सारी चीज़ें वेरिएंट भी थी। जैसे कि x क्या था, वेरिएंट था, बदल रहा था, इट वाज नॉन इनवेरिएंट। y जो था वो इनवेरिएंट था, z जो था वो इनवेरिएंट था, टाइम जो था इनवेरिएंट था, uy इनवेरिएंट था, uz इनवेरिएंट था, ux वेरिएंट था, ux डैश क्या था, ux डैश वाज ux माइनस v, सो वो वेरिएंट था। x डैश क्या था, x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी, तो वो भी वेरिएंट था। वेरिएंट इन द सेंस नॉन इनवेरिएंट, नॉन इनवेरिएंट। ax ay az इनवेरिएंट थे, ax ay az तीनों इनवेरिएंट थे। fx fy fz इनवेरिएंट थे क्योंकि m इनवेरिएंट था, m भी इनवेरिएंट है, एक्सीलरेशन भी इनवेरिएंट हो गए, तो फोर्सेस भी जाहिर सी बात है कि इनवेरिएंट हो जाएंगे। याद आ रहा है भाई कैसा सब कुछ था? तुम लोगों को सारी बातें याद आ रही हैं बेटा? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, हमें चेक करना था। याद है आप लोगों को पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि हमें चेक करना है कि जो मैक्सवेल की इक्वेशन है वो इनवेरिएंट है या नहीं। सो आइए चेक करते हैं। तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, ये हमें चेक करना है कि ये चीज इनवेरिएंट है या नहीं है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करने पर ये चीज इनवेरिएंट है या नहीं है, ये चीज हमको चेक करनी है। तो आइए चेक करते हैं। सो क्या है ये इक्वेशन? पहली बात, द मार्कर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, लिसन वेरी केयरफुली। इट्स dou 2 phi by dou x square. Damn it, what happened? We are coming back after a long time. So ऐसा लग रहा है क्रिसमस की छुट्टी में मार्कर बिल्कुल सूख चुके हैं। So dou 2 phi by dou x square plus dou 2 phi by dou y square plus dou 2 phi by dou z square minus 1 by c square dou 2 phi by dou t square equals to 0। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है। ये इक्वेशन आप लोगों ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जरूर देखी होगी। ये इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, हमें यही तो चेक करना है ना कि भाई ये चीज इनवेरिएंट है कि नहीं है ना? तो पहले हम क्या करेंगे ना कि इजी सी चीजें करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल dou 2 phi by dou x square का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ phi। सेकंड डेरिवेटिव हार्ड है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड देखते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सो dou phi by dou x, गॉड डैम इट द मार्कर्स आर नॉट वर्किंग। सो dou phi by dou x, ठीक है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं dou phi by dou x dash dot dou x dash by dou x। इतना ही नहीं बल्कि हम इसे और भी लिख सकते हैं dou phi by dou y dash by dou x plus dou phi by dou z dash by dou x plus dou phi by dou t dash by dou x। अब आप कहेंगे सर आपने किस हिसाब से लिखा, किस रूल से लिखा, कोई इसके पीछे वजह है क्या? हाँ बिल्कुल, इसके पीछे वजह है। इसके पीछे का जो रूल है इसे हम कहते हैं चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो ये रूल के अंदर मैथमेटिक्स में आपने पढ़ाई होगा, मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स नाम के पेपर में आपने पढ़ा होगा, जब लोग फिजिक्स का पूरा सब्जेक्ट है मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, उसमें हमने पढ़ा होगा कि अगर एक फाई है, फाई अगर कोई क्वांटिटी है और अगर वो एक्स वाई जेड और टी पे डिपेंड करती है, रुकिए मैं मार्कर ही चेंज कर लेता हूं। तो लिसन, ये जो है फाई जो कि फंक्शन है एक्स वाई जेड टी का, ठीक है, एक्स वाई जेड टी का फंक्शन है।
इसे क्योंकि फाई डिपेंड कर रहा है इन सारी चीज़ों पे, तो हम उसे बेसिकली चेन रूल के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स का चेन रूल है, इस बात को याद रखिए। जितनी भी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है उसके हिसाब से हम उसको डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। एंड लिसन, फाई जो है वो एक स्केलर पोटेंशियल, इट इज सम स्केलर पोटेंशियल, इट्स सम पोटेंशियल। नाउ लिसन, देयर आर वेक्टर पोटेंशियल्स एज वेल, बट दिस इज नॉट इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो यहाँ पे मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। बट स्केलर पोटेंशियल नाम की भी चीज होती है, वेक्टर पोटेंशियल नाम की भी चीज होती है। दिस इज सम काइंड ऑफ स्केलर पोटेंशियल। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये एक तरीके से स्केलर पोटेंशियल है, एंड न सिर्फ ये एक्स वाई जेड टी पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश एज वेल। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश और टी डैश डाला है, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पे डिपेंड करते हैं ना, है ना, टी भी टी डैश पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली इट इज डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज क्वांटिटीज, क्योंकि ये सब पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव हर एक के साथ लिया जा सकता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ में आ रही है। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, ठीक है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सो अब मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो आप सभी मेरी मदद करेंगे इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में। एक्स डैश की जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए? व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन? करेक्ट। तो क्या कह रही हैं बताइए जरा आयशा जी? एक्स माइनस वी डी, करेक्ट। सो इट इज डो बाई डो एक्स इंटू एक्स माइनस वी टी, है ना? तो ये लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे? सिर्फ y लिखेंगे, बिकॉज y डैश और y सेम है। x डैश जो है वो x माइनस वी टी है अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन y डैश क्या है? y है, तो हम लोग यहाँ पे y लिखेंगे। और जो z डैश है वो क्या है? z है, ठीक है। एंड फाइनली जो t डैश है वो क्या है? t है अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो डो t बाई डो x, समझ गए? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, एक्स वाई जेड टी ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। तो ये जो डेरिवेटिव है डो वाई बाई डो एक्स जीरो आएगा, डो जेड बाई डो एक्स जीरो आएगा, डो टी बाई डो एक्स जीरो आएगा। ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो जब ये जीरो आ गया तो मल्टीप्लाई करके ये पूरा टर्म जीरो, पूरा टर्म जीरो, पूरा टर्म जीरो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट यहाँ डेरिवेटिव आएगा, यहाँ डेरिवेटिव आएगा। सो डो एक्स बाई डो एक्स कितना हो जाएगा? 1, और डो वी टी बाई डो एक्स कितना हो जाएगा? 0। अरे बिकॉज एक्स के हिसाब से टी और वी दोनों ही कॉन्स्टेंट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा, ये 1 रहेगा, 1। और अगर ये 1 रहा तो ये टर्म क्या हो जाएगा? डो फाई बाई डो एक्स डैश। सो डो फाई बाई डो एक्स या डो फाई बाई डो एक्स डैश एक ही बात है। और अगर ये दोनों एक ही बात है, देन वी कैन राइट डो टू फाई बाई डो एक्स स्क्वायर इज सेम एज डो टू फाई बाई डो एक्स डैश स्क्वायर। आई होप कि ये बेसिक सी बात सभी को समझ में आई। नाउ वाई वाला अभी मैं करने वाला हूं, आप सब मेरी इसमें मदद कीजिए। बट एक्स वाला को समझ में आया, प्लीज डाइजेस्ट दिस थिंग। तो जगह की कमी की वजह से मैंने यहां से चीजें इरेज कर दी हैं, बट ये इरेज नहीं करना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो जो आया था, मैं जो रिजल्ट आया था, डो टू फाई बाई डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू डो टू फाई बाई डो एक्स डैश स्क्वायर, ये यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जैसे एक्स का किया, लिसन ये निकाला ना हमने, अब ये वाला निकालेंगे। तो पहले सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, सो डो फाई बाई डो वाई करेंगे। इसको बताइए कैसे लिख सकता हूं मैं? अभी आपको आदत पड़ गई है, लिसन इट्स वेरी इजी। डो फाई बाई डो एक्स डैश बाई डो वाई प्लस डो फाई बाई डो वाई डैश डॉट डो वाई डैश बाई व्हाट? डो वाई। फिर इसके आगे डो फाई बाई, डिड आई कमिट सम मिस्टेक किया? नहीं बराबर है ना? नहीं, परफेक्ट है, परफेक्ट है। So it will be dou z dash dot dou z dash by dou y plus dou phi by dou t dash dot dou t dash by dou y, करेक्ट? परफेक्ट है ना? वेरी नाइस। अब बताइए सब्स्टिट्यूशन क्या क्या रहेगा बेटा? यहां पे रहेगा डो बाई डो वाई एक्स माइनस वी टी, जो कि हो जाएगा डायरेक्टली 0। क्यों? क्योंकि x y के हिसाब से कांस्टेंट है, वी टी y के हिसाब से कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया। प्लस इधर आ जाइए, डो फाई बाई डो वाई डैश डॉट डो वाई बाई डो वाई आएगा। क्यों? क्योंकि वाई डैश क्या होता है? y होता है अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली डो वाई बाई डो वाई 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी 1। तो ये टर्म बच जाएगा, ये टर्म बच जाएगा। यहाँ पे डो फाई बाई डो जेड डैश डॉट डो जेड बाई डो वाई, क्योंकि जेड डैश क्या होता है? जेड होता है, और ये हो जाएगा 0, तो ये टर्म 0, ठीक है, परफेक्ट। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? डो फाई बाई डो टी डैश डॉट डो टी बाई डो वाई, क्या हो जाएगा? 0। अरे समझे नहीं समझे? टी डैश टी होता है ना, ये भी 0 हो जाएगा।
करेक्ट। तो अब हमें क्या मिला, डो फाई बाई डो वाई की वैल्यू हमें मिल चुकी है। डो फाई बाई डो वाई की हमें वैल्यू क्या मिल चुकी है, इट विल बी डो फाई बाई डो वाई डैश। देन क्या लिख सकते हैं हम लोग, डो टू फाई बाई डो वाई स्क्वायर इज डो टू फाई बाई डो वाई डैश का स्क्वायर। अरे हाँ क्या ना, राइट लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको मैं यहां पे नोट कर ले रहा हूं। सो डो टू फाई बाई डो वाई स्क्वायर इज डो टू फाई बाई डो वाई डैश स्क्वायर। हाँ क्या ना, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए जब तक आप लोग। सिमिलरली बताइए z का क्या आएगा। तो z के लिए अब मुझे करने की जरूरत नहीं, क्यों मैं बार बार करूं यार, तो y जैसे ही आएगा सेम। तो इट विल बी डो फाई बाई डो z इक्वल्स टू डो फाई बाई डो z डैश। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि डो टू फाई बाई डो z स्क्वायर, इसको पढ़ते ऐसे ही हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं बोलते हैं, डो टू फाई बाई डो z स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर बोलते हैं। तो डो टू फाई बाई डो z स्क्वायर, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फाई, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल्स टू डो टू फाई बाई डो z डैश का स्क्वायर। अरे समझ पाए भाई कि नहीं समझ पाए, बहुत इजी है। नाउ लिसन फाइनल, अब हमको क्या देखना है, ये भी हो गया, ये भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, डो टू फाई बाई व्हाट डो z स्क्वायर इक्वल्स टू डो टू फाई बाई डो z डैश स्क्वायर, है ना। अब यहां पर जो मैं लिखने वाला हूं उस पर सभी लोग बहुत ही गौर से देखेंगे, ध्यान देंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अभी हम लोग लिखने वाले हैं लास्ट वाला, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, डो फाई बाई डो टी वाला, ठीक है। सो इट विल बी डो फाई बाई डो एक्स डैश बाई डो टी प्लस डो फाई बाई डो वाई डैश डॉट डो वाई डैश बाई डो टी। हाँ क्या ना, अरे समझ पा रहे हैं आप लोग। जिस किसी को है ना डो बोलना नहीं आता है मेरे भाई, आप लोग डी बोलिए, ठीक है। तो डी फाई बाई डी वाई डैश ऐसा आप बोलिए, ठीक है। सो प्लस डो फाई बाई डो जेड डैश बाई डो टी एंड डो फाई बाई डो टी डैश बाई डो टी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू, ये तो हो जाएगा, देखो सुनो, एक्स माइनस बी टी है ना, बचेगा ये टर्म बचेगा, लिसन वेरी केयरफुली। यहाँ पे क्योंकि डो बाई डो टी ऑफ एक्स माइनस वी टी है, तो समझिए जी क्या बचेगा, माइनस वी बचेगा, परफेक्ट। ये चीज जीरो हो जाएगी, लिसन डो एक्स बाई डो टी जीरो हो जाएगा। लेकिन जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो v माइनस वी कॉमन आ जाएगा, मतलब कॉमन मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सॉरी कांस्टेंट, एंड डो टी बाई डो टी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अरे भाई समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं। तो ये टर्म पूरा मिला के वन नहीं, मतलब पूरा माइनस वी हो जाएगा, डो टी बाई डो टी वन होगा, लेकिन माइनस वी भी बाहर लिया था ना। अरे समझ पा रहे हैं भाई, इतना बेसिक डेरिवेटिव, तो माइनस वी आ जाएगा। सो दिस विल बिकम माइनस वी डो फाई बाई डो एक्स डैश, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आते हैं। ये वाई डैश क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा, लेकिन सब इंडिपेंडेंट है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म गया। वैसे यहाँ पे भी डो जेड बाई डो टी हो जाएगा, डो जेड बाई डो टी, ये भी हो जाएगा जीरो, ठीक है। यहाँ पे डो टी डैश का क्या बन जाएगा, डो टी बाई डो टी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो दिस विल बी व्हाट, डो फाई बाई डो टी डैश। तो नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्या हमें डो फाई बाई डो टी ये चीज मिली है, हाँ क्या ना। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब इसको लेके हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। आप इसको पूरा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अरे समझ पा रहे हैं क्या, नहीं समझ पा रहे तो प्लीज इसको लिख लीजिए पहले। तो ध्यान से देखिए, लेसन, इसको फाई को है ना, अभी अगर मैं हटा दूं फिलहाल के लिए, फाई को हटा दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं फाई को दोनों जगह से हटा दूं तो मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर मैं इसको दो मतलब सेकंड डेरिवेटिव लेना चाहूँ, सेकंड डेरिवेटिव, तो ये पूरे चीज़ के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो पूरी चीज़ के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इधर 5 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है। तो फिलहाल खाली इस चीज़ की वैल्यू याद रखिए, ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू याद रखिए। तो वैसे यहाँ भी हम कर सकते हैं कि डो टू बाई डो एक्स स्क्वायर इज डो टू बाई डो एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है। डो टू बाई डो वाई स्क्वायर इज डो टू बाई डो वाई डैश स्क्वायर, डो टू बाई डो जेड स्क्वायर इज डो टू, मतलब ये डेरिवेटिव्स के बीच में क्या रिलेशन है मैं वो निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो वो मुझे मिल गया, वैसे मुझे ये मिल गया। अब ये चीज लेके हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मैं क्या मिलेगा देखिए जरा ध्यान से, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहां तक आपको सारी बातें आई होप कि समझ में आ चुकी हैं पूरी तरीके से। अब इसके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस देखते रहिए। सो लिसन वेरी केयरफुली, ये सब भी तो हो गया ना, हमें तो पहली इक्वेशन ही चाहिए सिर्फ, ठीक है, राइट। ये सब तो हो चुका है ना हमारा, इसका पूरा काम हो चुका है।
ये अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, सो हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ ये वाला पार्ट। सो यहां पे क्या आया था हमारा, डो टू बाई डो टी स्क्वायर इज माइनस वी डो टू बाई डो टी डैश स्क्वायर, ये आया था ना, प्लस डो बाई डो टी, ऐसा कुछ आया था क्या? चेक करो ना, ये नहीं था, ये नहीं था, ऐसा था, खाली ऐसा था, है ना? अरे इस तरीके से था ना भाई, अरे अकल के बुतलो, ये था कि नहीं था? कुछ छूट गया इसके अंदर? इसमें पूरे में स्क्वायर था ना? हाँ यही था ना? हाँ डो एक्स डैश था इस वाले में, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती मिस्टेक्स। और यहाँ पे डो टी डैश था, बराबर है? सही है कि नहीं? जरा चेक करो एक बार, बराबर है ये? ठीक है, अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं अकल के बुतलो? ठीक है, सो लिसन वेरी केयरफुली। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सो इट विल बिकम व्हाट, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डो टू बाई डो एक्स डैश स्क्वायर, है ना, फाइव, प्लस यहाँ पे डो टू बाई डो वाई डैश स्क्वायर फाइव, प्लस डो टू बाई डो जेड डैश स्क्वायर फाइव, माइनस वन बाई सी स्क्वायर। यहां पर इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू है ना, वो ये है, तो इट विल बी व्हाट, माइनस वी डो बाई डो एक्स। अच्छा एक सेकंड, माइनस वाला है ना, तो इसको थोड़ा बाद में लिखते हैं, ये पहले लिखते हैं। तो डो बाई डो टी डैश माइनस वी डो बाई डो एक्स डैश का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर में है ना, और फिर उसके बाद में फाइव। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? ये सही है कि नहीं सही है? अरे बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। सो लिसन वेरी केयरफुली, अब इसको थोड़ा सा एक्सपांड करना होगा। ये चीज जो है, ये तो साइड में, इसको हटा दो, इसे एक्सपांड करना होगा, ठीक है। तो ये वापस से एज इट इज, ये पूरा टर्म, ठीक है, एज इट इज है, डो टू फाइव बाई डो एक्स डैश स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये पूरा सेम है, खाली एक्सपांड होगा तो ये एक्सपांड होगा, ठीक है, माइनस वन बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डो टू बाई डो टी डैश स्क्वायर माइनस टू, है ना, कैसे लिखा मैंने ये, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, सो माइनस टू वी डो टू बाई डो एक्स डैश डो टी डैश। ध्यान से देखो कैसे किया, माइनस टू ए बी करना होता है ना, ए स्क्वायर तो हो गया, माइनस टू ए बी, तो टू इसको मान लो ये ए और ये बी है ना, माइनस टू ए बी, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। सोमैया जी सही कह रही है, तो प्लस हो जाएगा। अरे कैसे, नहीं नहीं गलत है ना, ए माइनस बी द होल स्क्वायर किया ना मैंने, ए माइनस बी द होल स्क्वायर किया, तो ये इतना पार्ट ही बी है, इतना पार्ट ही बी है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर किया, तो बेसिकली इतना पार्ट ही बी है, सिर्फ इतना पार्ट बी है, ठीक है, ओके। सो टू ए बी किया तो डो टू बाई डो एक्स डैश डो टी डैश हो जाएगा, ठीक है, एंड फिर क्या हो जाएगा, फिर प्लस वी स्क्वायर डो टू बाई डो एक्स डैश का स्क्वायर इंटू फाइव इक्वल्स टू जीरो। अब सही है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो बच्चे बेसिकली नहीं समझ पा रहे बेसिक सी चीज़ें, उनके लिए मैं लिख के वापस से पूरा बता दे रहा हूँ। देखो ऐसा है, ठीक है, खाली डैश लग जाएगा सब में नीचे, इतना पार्ट सब लोग समझ पाए? अरे भाई समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सो लिसन, देयरफॉर डो टू फाइव बाई डो एक्स डैश का स्क्वायर प्लस डो टू फाइव बाई डो वाई डैश का स्क्वायर प्लस डो टू फाइव बाई डो जेड डैश का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज समथिंग मिसिंग है, यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, वो मुझे चिंता हो रही है। देयर शुड बी सम माइनस हियर ना, मैंने माइनस लिखा क्यों नहीं? अच्छा मैंने गलती से प्लस लिख दिया क्या? हाँ गलती से लिख दिया, तो यहाँ पे माइनस ही है, तो माइनस वन बाई सी स्क्वायर, और लेसन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इस चीज से, है ना, तो क्या हो जाएगा, डो टू, और वो फाइव से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइव अंदर आएगा ना, अरे फाइव तीनों में आ जाएगा, समझ पा रहे हो, फाइव ले लो अंदर। सो इट बी डो टू फाइव बाई डो टी डैश का स्क्वायर, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू वी बाई सी स्क्वायर, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू वी बाई सी स्क्वायर डो टू फाइव बाई डो एक्स डैश डो टी डैश, ठीक है, एंड फाइनली माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डो टू फाइव बाई डो एक्स डैश का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इज दैट राइट? या इट्स परफेक्टली फाइन, है ना? अरे सही है कि नहीं सही है भाई? परफेक्ट है। तो लिसन वेरी केयरफुली, अगर आप सिर्फ इतने पार्ट को देखें ध्यान से, इतने पार्ट को, तो ये पार्ट तो बिल्कुल पहले वाले से मैच हो रहा है, ये एस फ्रेम के लिए है और ये एस प्राइम फ्रेम के लिए, इतना पार्ट मैच हो रहा है, बाकी ये दो टर्म्स मैच नहीं हो रहे। इसका मतलब जो टाइम है, टाइम वाला पार्ट वो नॉन इनवेरिएंट है,
यहां पर मैक्सवेल की इक्वेशन में, यानी ये कह सकते हैं आप कि मैक्सवेल की इक्वेशन नॉन इनवेरिएंट है, बिकॉज इसका फॉर्म पहले ऐसा नहीं आया। जो वैल्यू एस डैश फ्रेम में थी, जो फॉर्मूला या जो फॉर्म एस फ्रेम में था, एस डैश फ्रेम में वो फॉर्म नहीं आया, तो इट इज नॉन इनवेरिएंट। अब यहां पर जाके लोगों का दिमाग चकरा गया, कह रहे भाई न्यूटन का जो लॉज हैं वो सब पे तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम कर रहे हैं, न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन काम कर रहे हैं, न्यूटन के सारे लॉज पे, लेकिन मैक्सवेल की थियरी पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्या कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं? तो लोगों को लगा कि मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, लेकिन नहीं, मैक्सवेल की इक्वेशन तो बहुत प्रोफाउंड है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि नहीं, मैक्सवेल की इक्वेशन में गड़बड़ नहीं हो सकती है, मैक्सवेल की इक्वेशंस बहुत ही प्रोफाउंड है, बहुत ही प्रिसाइज है। एंड वो ये कहती हैं कि लाइट की स्पीड हर मीडियम में एक फिक्स स्पीड होती है, जो कि उसकी मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। तो मीडियम की प्रॉपर्टीज अगर सेम है तो स्पीड भी सेम रहेगी, हालांकि डिफरेंट मीडियम में अलग होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड सेम होगी। एंड वो जो स्पीड है, जैसे कि वैक्यूम में, उसे हम कहते हैं सी, और सी क्या होता है 3 × 10⁸, है ना। तो मैक्सवेल ने तो ये बताया, नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुल, मैक्सवेल ने कहा कि स्पीड सेम है, लेकिन हर कोई मतलब जिस तरीके से हम यहाँ पे चीजें देख रहे हैं, उससे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद मतलब यानी कि उसकी स्पीड भी डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे, क्योंकि एक फ्रेम में अलग है ना। अरे लिसन, एक फ्रेम में अलग आ रहा है कुछ फॉर्मूला, दूसरे फ्रेम में फॉर्मूला अलग आ रहा है, यानी कि स्पीड के हिसाब से, मतलब अलग अलग स्पीड के हिसाब से लॉज फिजिक्स के चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के लॉज तो चेंज नहीं होना चाहिए ना। तो यानी कि ऐसा फिर हो गया, लोग शक करने लगे कि शायद मैक्सवेल की थियरी में कुछ कमी होगी, और मैक्सवेल की थियरी शायद भले मैक्सवेल की थियरी राइट भी हो, लेकिन शायद वो एक ही फ्रेम में राइट होगी, एक ही फ्रेम के हिसाब से मैक्सवेल की थियरी राइट होगी, बाकी सब फ्रेम में राइट नहीं होगी। लिसन वेरी केयरफुली, और वो फ्रेम एक एब्सोल्यूट फ्रेम होगी, एब्सोल्यूट फ्रेम। तुम लोग मेरे आर्ग्यूमेंट को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुनो, हर लॉ न्यूटन का दिया हुआ जो है वो बेसिकली सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है बदल नहीं रहा है, उसका फॉर्म सेम रह रहा है। हर लॉ इनवेरिएंट है, हर लॉ न्यूटन के मैकेनिक्स का हर लॉ इनवेरिएंट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। लेकिन जो मैक्सवेल की थ्योरी है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जाते बदल जा रही है। इसका तो ये मतलब हुआ कि मैक्सवेल की थ्योरी एक फ्रेम में मतलब यानी कि ठीक है, दूसरे फ्रेम में ठीक नहीं, उसके लिए अलग फॉर्म होगा। लेकिन ऐसे तो इनफाइनाइट फ्रेम्स हैं, तो क्या हर फ्रेम के लिए क्या अलग ही लॉ बनाएंगे क्या? तो लोगों ने कहा कि नहीं, यहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मिसिंग है। लेकिन लोगों के दिमाग में जो टाइम का कॉन्सेप्ट है इतना हार्ड वायर्ड था कि टाइम एक एब्सोल्यूट चीज है, आपका टाइम, मेरा टाइम, हम सबका टाइम इतना ज्यादा हार्ड वायर्ड है बचपन से कि हम सबके टाइम तो सेम ही होगा। टाइम इज व्हाट अ क्लॉक शोज एंड इट विल बी सेम फॉर एवरीबॉडी। तो कोई भी टाइम के कॉन्सेप्ट को गिव अप नहीं करना चाह रहा था, तो मतलब टाइम को सही मान रहे थे। गैलीलियो का जो ट्रांसफॉर्मेशन था T' उसे सही मान रहे थे मैक्सवेल की थ्योरी को सही साबित करने के लिए, बिकॉज मैक्सवेल की थ्योरी भी सही है और T' भी सही मान रहे हैं। तो फिर एक ऐसी फ्रेम ढूंढ रहे थे जिसमें मैक्सवेल की थ्योरी सच हो जाए, और वो थ्योरी का नाम था ईथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर। एक ईथर नाम का एक कॉन्सेप्ट है, एक मीडियम है, एक हाइपोथेटिकल मीडियम। उनको लगा कि शायद ईथर नाम की चीज में लाइट चलती होगी, और ये ईथर हर जगह प्रेजेंट है। इट्स ओमनी प्रेजेंट, इट्स ऑल परवेजिव। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद, ऑल परवेजिव, हर चीज में प्रेजेंट, हर चीज में मौजूद, एटम्स में, आप में, हर चीज में, दुनिया की हर चीज में प्रेजेंट है। दिखता क्यों नहीं है? इट इज परफेक्टली ट्रांसपेरेंट। हाथ लाओ तो कुछ फील क्यों नहीं होता है? इट्स परफेक्टली फ्रिक्शनलेस, परफेक्टली इलास्टिक। ऐसे करके कुछ एक प्रॉपर्टीज दी गई और जबरदस्ती एक हाइपोथेटिकल मीडियम बनाया गया, मतलब प्रपोज किया गया। बहुत लोगों ने प्रपोज किया कि ऐसा कोई हाइपोथेटिकल मीडियम होता होगा जिसमें मैक्सवेल की इक्वेशन सही साबित हो जाएंगी, बिकॉज मैक्सवेल की इक्वेशंस बहुत ही जबरदस्त हैं। हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स मिलते हैं, उसी से दुनिया का इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म बना हुआ है। भैया पूरी दुनिया की बिजली उससे चल रही है, तो मैक्सवेल की थ्योरी को तो सच होना ही है। अब लेकिन करें क्या? गैलीलियो की जो थ्योरी है वो भी रॉन्ग नहीं लग रही। टाइम जो है वो एब्सोल्यूट ही होता है, ऐसा लोगों का मानना था कि टाइम थोड़ी ना किसी का बदलता है यार। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा टाइम, सबका टाइम, हम सबका टाइम सेम है। तो मैक्सवेल रॉन्ग हो नहीं सकता, गैलीलियो को रॉन्ग हम होने देना चाहते नहीं है, बिकॉज वो हमारे कॉमन सेंस के साथ है, कॉमन सेंस के हिसाब से चल रहा है कि टाइम सभी का सेम है। तो करें क्या? तो एक नया फ्रेम ढूंढते हैं कि जिसमें मैक्सवेल की थ्योरी कम से कम वहां पे वैलिड हो जाए। तो ये लोग ने ईथर की थ्योरी ढूंढना स्टार्ट किया, मतलब ईथर का दे स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर ईथर। ईथर की सर्च उन्होंने शुरू कर दी।
और हर कोई ढूंढने लगा कि ईथर कहाँ है भैया, कहाँ है, कैसे ढूंढा जाए ईथर को। तो ईथर को ढूंढने की हर एक ने कोशिश की। फिर आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आई होप कि आपको ये समझ में आए। तो प्लीज कॉपी दिस।